अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उबैद। एसएसटी लैब की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम HTML फॉर्म का लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस किस टाइप का हम इनपुट फील्ड बना सकते हैं कि यूज़र से जब भी हमने कोई डेटा रिसीव करना है तो किस तरह हमने रिसीव करना है, कौन कौन सी टाइप हमारे पास होंगी। ठीक है, वो सारी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई थी कि डेटा कितने किस्म का होता है और किस किस तरह उनको गेट करने के लिए हमें कौन कौन सी टाइप लगानी पड़ती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि HTML फॉर्म के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने इनपुट के अंदर सिर्फ एक टाइप का एट्रीब्यूट रीड आउट किया था और उसका प्रैक्टिकल किया था, लेकिन बाकी जो है हमने मतलब कि उसके फर्दर एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं, वो हमने नहीं किए थे। वो आज उन एट्रीब्यूट्स को हम करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले आपने एक फ़ाइल बना लेनी है, उसको सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ HTML के नाम से, और यहाँ पे क्लास नंबर 12 है हमारी, तो 12.html के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये मेरे पास 12.html के नाम से फाइल सेव होगी। फोल्डर को ओपन करता हूँ तो ये ओपन विद, मैं इसे गूगल क्रोम कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आउटपुट के लिए एक यहाँ पे आ जाएगा, टैब आ जाएगा। ठीक हो गया, चलें प्रैक्टिकली काम शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML का टैग लगाते हैं। ये HTML का कंप्लीट कोड हमारे पास आ गया। ठीक है, इसमें मैं फ़िलहाल आपको प्रैक्टिकली जो काम करके दिखाने जा रहा हूँ उसके लिए कमेंट्स का यूज़ करूँगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये किसके लिए इनपुट फील्ड यूज़ हो रही है। जैसे मैं एक टेक्स्ट के लिए बनाता हूँ, टेक्स्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए मैंने कहा था इनपुट फॉर्म पहले बना लेता हूँ ताकि जब सबमिशन कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा तो कोई मसला ना हो। इनपुट टाइप टेक्स्ट और सेकंड इनपुट टाइप सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, ये दो मेरे पास टाइप्स आ गए। ठीक है, ये दो टाइप यहाँ मैंने लगा दी। इनका एट्रीब्यूट सिंगल एट्रीब्यूट मैंने रखा हुआ है। चले मैं इसको जाके देख लेता हूँ आउटपुट में। सॉरी, ओपन विद ब्राउज़र, एक मिनट ठहरिएगा। ओपन विद इन ब्राउज़र, मैं क्रोम को डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे एक मिनट मैं प्रिंट करके देख लूँ। लेबल फॉर्म, सॉरी सेव नहीं हो रहा था। ये देखें, हाँ जी, ये डेटा लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्म बन गया। ठीक है, फॉर्म बनाने का मकसद ये होता है कि आप यूज़र से वो डेटा गेट कर सकें। ठीक हो गया, यहाँ पे BR लगाया। BR के लिए इसलिए यूज़ करते हैं कि ये नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाए, नेक्स्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाए। ये देखिए फॉर्म, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एट्रीब्यूट जो कराने जा रहा हूँ वो है नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट किसके लिए यूज़ होता है? जब भी आपने कोई डेटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाना है तो उसको आइडेंटिफाई किसी न किसी नेम से किया जाता है। जैसे कि आपने PHP में डेटा लेके जाना है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी फील्ड का डेटा है? यहाँ पे तो लाजमी नहीं कि एक इनपुट फील्ड हो, एक से ज़्यादा इनपुट फील्ड भी हो सकती हैं। तो इस वजह से हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा डेटा जो है वो मतलब कि इनपुट फील्ड का है। ठीक है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इनपुट टाइप्स होंगी तो हमें उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए नेम का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है,
यहाँ पे लेट्स को नेम लगाना है मैंने कि फर्स्ट नेम। जब हम इसको कहीं और किसी और लैंग्वेज जैसे PHP में एक्सेस करेंगे तो हम फर्स्ट नेम से हमें पता चल जाएगा कि ये वाली फील्ड है, इनपुट फील्ड है, इसमें हम फर्स्ट नेम इंटर कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड एट्रीब्यूट है आईडी। आईडी बिल्कुल सेम एज मतलब नेम ही काम कर रहा होता है, लेकिन एक बात याद रखना है कि आईडी हमेशा यूनिक होता है, नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। आईडी को भी हम ऐसे फर्स्ट नेम से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेम और आईडी दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका कोई इशू नहीं है। जब भी आप कॉल बाय आईडी करेंगे तो फर्स्ट नेम जो है वो ये वाला कॉल होगा, जब भी आप कॉल बाय नेम करेंगे तो वो ये वाला कॉल होगा, ठीक है। हम नेम को ज़्यादातर हम PHP में वैल्यूज़ एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आईडी को हम जो है जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अब जाके देखते हैं कि यहाँ पे डेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप चाहते हैं कि ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ डेटा इसमें आ जाए, ठीक है। उसके लिए वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट जो आपका उसमें नेम शो होना चाहिए वो उबैद हो, तो ये देखें ऑलरेडी रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं बाद में, लेकिन जैसे ही आप पेज को दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आपने सेट करनी है उसके लिए वैल्यू का एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक एट्रीब्यूट है रीड ओनली, ठीक है। रीड ओनली एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दें तब भी ठीक है, नहीं दें तो इस तरह भी ये चल जाएगा। जब रीड ओनली पे क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल नहीं होगा। ये देखें, ये मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, ये लिख नहीं रहा, ठीक है। ये सिर्फ रीड कर सकते हैं, इस फील्ड को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको आप वो व्यू नहीं कर सकते, मतलब कि उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह मैं एक और फील्ड बना लेता हूँ, इसमें चलें। एक और एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड, ठीक है। डिसेबल्ड को देख लेते हैं क्या काम करती है। डिसेबल्ड में आपका एडिटेबल नहीं होगा, लेकिन इसका कलर भी ग्रे हो जाएगा, लेकिन इसमें कलर ग्रे नहीं है। टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन डिसेबल्ड और मतलब कि रीड ओनली एक जैसा ही काम कर रहे हैं। इसमें ग्रे कलर कर रहा है बैकग्राउंड और इसमें वाइट कलर ही रहेगा। दोनों का वैसे काम एक ही, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद एक एट्रीब्यूट है साइज़ का। साइज़ का मतलब ये होता है कि आपने इस इनपुट फील्ड की विड्थ कितनी रखनी है। लेट्स सपोज इसको मैं 50 कर देता हूँ। थर्ड मैंने फील्ड बनाई है, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसका साइज 50 हो गया, बढ़ गया है। चले मैं इसको BR करके न्यू लाइन पे ले जाता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद देखा तो ये देखें इसकी विड्थ ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर वाले की विड्थ कम है। अगर मैं इसको 25 पे ले आता हूँ तो क्या हमारे सामने आता है, जब 25 यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। इससे हम अपने साइज़ के मतलब एट्रीब्यूट से हम अपने इनपुट फील्ड की जो है विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा मतलब कि नेक्स्ट एट्रीब्यूट था। बहुत से एट्रीब्यूट हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। मैं आपको आज वही एट्रीब्यूट करवाऊँगा जो सिंपल हैं, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ आती है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्लेस होल्डर जो है वो एज लाइक वैल्यू ही काम करता है, लेकिन मतलब कि पहले से वैल्यू आ जा चुकी होगी, लेकिन जब भी आप लिखने की शुरू करेंगे तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि उस वैल्यू को आप आगे सेव नहीं कर सकते, लेकिन वो अलर्ट मैसेज के तौर पे यूज़ हो रही होती है। चलें प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इंटर, इसमें मैं वैल्यू देता हूँ नेम, ठीक है। इंटर नेम का क्या मतलब है, ये देखें ऑलरेडी इसमें से डिसेबल्ड को ख़त्म करना पड़ेगा। डिसेबल्ड को ख़त्म किया, सेव किया, रिफ्रेश किया। ये देखें इंटर नेम लिखा हुआ है, लेकिन ये सिलेक्टेबल नहीं है। उबैद जो मैंने ऊपर लिखा था वो सिलेक्टेबल था, लेकिन ये वाला सिलेक्टेबल नहीं है। यहाँ पे जैसे ही मैं कोई वर्ड प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे से ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो आपको एक अलर्ट मैसेज देने के लिए एक मैसेज शो किया जाता है, उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक हो गया।
प्लेस होल्डर के बाद आता है हमारे पास ऑटो फोकस। चलें ऑटो फोकस का काम करके देख लेते हैं क्या काम करता है। इसी के ऊपर मैं लगा देता हूँ ऑटो फोकस। ठीक है, ऑटो फोकस करके देखते हैं क्या यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होता है। ये देखें, रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फोकस कर रहा है, इसके ऊपर फोकस करेगा और बाकियों को नहीं करेगा। जब आप इसको ख़त्म करेंगे, लेट्स सपोज इसको मैं अरेज कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो कोई भी फोकस नहीं, ऑलरेडी किसी के अंदर कर्सर नहीं जा रहा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर ऑटो फोकस की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट लगाते हैं, तो हमारे पास ये मतलब कि ऑटोमेटिकली पहले से फोकस आएगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये इसी के ऊपर फोकस है। ठीक है, मतलब कि आप जैसे ही पेज के ऊपर जाएंगे, आप डायरेक्टली लिखना शुरू करेंगे तो वो उसी फील्ड के अंदर जो है फोकस कर रहा होगा। ठीक हो गया। ऑटो फोकस के बाद हमारे पास आ जाता है कुछ एडवांस लेवल के एट्रीब्यूट आएंगे। चलें उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाँ जी, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी इंटर नेम के अंदर हम वो एट्रीब्यूट लगा लेते हैं। पहला एट्रीब्यूट है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट है, मतलब मैक्स लेंथ का क्या मतलब है कि आप मैक्सिमम कितने करैक्टर इसमें टाइप कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ 10 से ऊपर टेक्स्ट मैं नहीं इंटर करवाना चाहता यूज़र से। ठीक है, रिफ्रेश किया, मैंने नाम लिखा UBAID URRE, ई को मैं दबा रहा हूँ, ये प्रेस नहीं हो रहा। ठीक है, आगे मैं जितना भी कीबोर्ड को प्रेस करता रहूँ वो नहीं करेगा। क्यों? इसने अपने 10 करैक्टर की लिमिट पूरी कर ली है। चलें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 10 करैक्टर पूरे हो गए हैं। इस करैक्टर में स्पेस भी मतलब के काउंट होगी। ठीक हो गया, ये होती है हमारी मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, इसी तरह एक होती है मिन लेंथ। ठीक है, मिन लेंथ में रख देता हूँ यहाँ 5। ठीक है, 5 लेंथ लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ ABC लिख के सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो वो कह देगा, आपको एरर दे देगा, प्लीज लेंथ देन दिस टेक्स्ट 5 करैक्टर और मोर। आप 5 या 5 से ज़्यादा करैक्टर का ये लेंथ लिखें। आपने इस वक्त 3 करैक्टर लिखे हैं। ठीक है, ये आपको मिनिमम लेंथ, अगर आप कहते हैं कि कम से कम बंदा इससे कम मैसेज ना लिखे, उसके लिए मिनिमम लेंथ, और मैक्सिमम के इससे ज़्यादा ना लिखे, उसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास मतलब के आ जाता है मिन एंड मैक्स का एट्रीब्यूट। वो कैसे काम करता है? वो करेगा आपका नंबर, डेट, या फिर मतलब कि यहाँ पे आपकी काउंटिंग टाइप डेटा होगा। नंबर हो सकती है, डेट हो सकती है, टाइम हो सकता है, डे हो सकते हैं, वीक हो सकता है, और या फिर आपकी वो रेंज हो सकती है, उसके अंदर ये काम करेगा। ठीक है, चलें यहाँ पे करते हैं। मैंने इनपुट टाइप नंबर लगाई। ठीक है, नंबर लगाने के बाद यहाँ पे मैं सेव करके देखता हूँ, यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देता हूँ इंटर नंबर। ठीक है, इंटर नंबर किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे मेरे नंबर आएंगे। ठीक है, ये मैं नंबर प्रेस करता हूँ तो नंबर आ रहे हैं, टेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो टेक्स्ट यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, इंटर नंबर के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ मिन। मैंने आपको बताया कि अभी मिन के अंदर हम नंबर्स के ऊपर ही कर सकते हैं या कैलकुलेटेड डेटा के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिन मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए। ठीक है, मैंने 1 लिखा, सबमिट किया, नहीं उसने किया। ये देखें, उसने ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मैं 5 प्रेस करता हूँ, देन वो उसको सबमिट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैक्स मैं लिख देता हूँ 999, मतलब कि 999 तक कर सकता हूँ। 1000 मैं पुट नहीं कर सकता। चलें 1000 यहाँ पे पुट करके देखते हैं। वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 999। अगर मैं यहाँ पर 500 पुट करता हूँ तो देन ये सबमिट होता है। मतलब ये जो मैंने मिन और मैक्स वैल्यू दी है उसके अंदर ही ये काम करेगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि मिन और मिन लेंथ में क्या डिफरेंस है, मैक्स और मैक्स लेंथ में क्या डिफरेंस है।
मैक्स लेंथ और मिन लेंथ आप जो है नंबर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन वो नंबर ऑफ करैक्टर को काउंट करेगा। अगर आप कहते हैं कि थ्री का मतलब ये है 3 करैक्टर तक 999 से नीचे 1 से लेकर 999 से तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। वो लेंथ को कंट्रोल करता है, नंबर ऑफ मतलब मैक्स लेंथ। अब जैसे मिन लेंथ जो है ये 3 रहता हूँ, इसका मतलब 3 करैक्टर होने चाहिए, ये 3 फिगर होने चाहिए जो मिला के एक नंबर होना है। लेकिन मिन और मैक्स में एक नंबर को काउंट किया जाता है। मैक्स और लेंथ और मिन लेंथ के अंदर आपके उसके नंबर ऑफ करैक्टर को काउंट किया जाता है, ठीक हो गया। जो है रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट क्या काम करता है? रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट काम ये करता है कि आपने कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं ख़त्म कर देता हूँ। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि इसमें वैल्यू लाजमी पुट करो, ठीक है। ये मैं इसको सेव करता हूँ, सेकंड फील्ड के ऊपर रिक्वायर्ड लगा रहा हूँ, रिफ्रेश किया, सबमिट किया, उसने पहला ऑप्शन दे दिया फिल आउट दिस फील्ड, मतलब वो आपके फॉर्म को फिल नहीं करने देगा, आपको इसमें फील्ड में डेटा पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स थे आज के। इसके अलावा और भी बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं। उन एट्रीब्यूट्स को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी अगली क्लास देखिएगा, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो आसान एट्रीब्यूट्स थे मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, वो काफ़ी लेंथी भी हैं और एक्सपेंडेड हैं, ठीक है। उसके ऊपर टाइम लगेगा और असल जो वर्क हमारा वैलिडेशन का होता है उन्हीं पैटर्न मतलब के एट्रीब्यूट्स के ऊपर होता है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम वो करेंगे। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।